हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा नहीं बल्कि हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सही तरीके से अपने क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास ने पिछले क्लास में हम लोग ने समांतर श्रेणी का कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न हल कर लिया था। तो आज उसी 5.1 को पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, जिसमें से हमारा कुछ प्रश्न हो गया था जिसमें चेक करना होता था कि दिया हुआ प्रश्न जो पद में है क्या वह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और यदि है तो उसका प्रथम पद बताना होता था और सार्वंतर बताना होता था। अब उसी में थोड़ा सा यहाँ पर चेक करके बताना है कि दिया हुआ पद समांतर श्रेणी में है, और है तो इसके आगे का 3 पद क्या होगा। तो इसको हम लोग चेक करने का प्रयास करते हैं। इसमें से कुछ प्रश्न कर लिए थे, कुछ प्रश्न बाकी था, तो उसी को आज हम लोग पूरा करेंगे और इसी में 5.2 का जो कुछ कंसेप्ट होता है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर अभी 5.1 को पूरे तरीके से ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने 5.1 के जो होता है क्वेश्चन 4 के 1 और 2 ख़त्म कर लिया था। आज आगे 3, 4, 5 इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है। 3 नंबर में जो प्रश्न है माइनस में 1.2 माइनस में 3.2 और है माइनस में 5.2 माइनस में 7.2। तो इसे चेक कर कर बताना है कि क्या दिया हुआ जो पद है हमारा समांतर श्रेणी में है, और यदि है तो इसका आगे का 3 पद भी बताना है कि क्या होगा। तो इससे पहले हम लोग चेक करने का प्रयास करते हैं कि जो दिया हुआ है क्या यह समांतर श्रेणी में है। और चेक करने का हमने फार्मूला बताया था कि दूसरे पद में से पहले को घटाना है, माने A2 में से A1 को घटाना है, और बराबर A3 में से A2 को घटाने के बाद जो आएगा दोनों का मान बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आएगा तो दोनों समांतर श्रेणी में है, ये पद समांतर श्रेणी में होगा, और बराबर नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ पर A2 के स्थान पर हमारा दिया हुआ है माइनस में 3.2 और माइनस A1 के स्थान पर माइनस में है और यहाँ पर माइनस पहले से है, तो इसे ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखना होगा। तो माइनस में 1.2 होगा और बराबर में A3 के स्थान पर माइनस में 5.2 है, और माइनस तो यहाँ पर पहले से है और A2 भी है जो माइनस में है, इसे ब्रैकेट के अंदर माइनस बंद कर कर माइनस में 3.2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसे हम लोग ब्रैकेट वाले काम को हटाने का प्रयास करते हैं, ब्रैकेट वाले को। तो यहाँ पर माइनस में 3.2 हो जाता है, और यदि यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को गुना भी मान सकते हैं, इनटू ही कहते हैं, ये आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर माइनस है और इस ब्रैकेट को गुना कहते हैं, तो माइनस में माइनस से जब गुना करते हैं तो हमारा प्लस आ जाता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और प्लस में 1.2। अब ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है, और इसी प्रकार से बराबर के दाएं साइड भी करेंगे, माइनस में 5.2 और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और 3.2। अब यहाँ पर बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा है जो माइनस में है, छोटा है जो प्लस में है, तो हमारा घट जाएगा, लेकिन मान रहेगा जो माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर माइनस में माइनस 3.2 में से यदि माइनस प्लस 1.2 को घटाते हैं तो हमारा आता है 0.2 आता है, और ये माइनस में आएगा, तो इस प्रकार से आएगा। और उसी प्रकार से आगे यहाँ पर बराबर के दाएं साइड 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर दशमलव के सामने दशमलव रह जाएगा, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और माइनस में से घटा है इस कारण से माइनस रह जाएगा। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो हमारा माइनस में 2.0 माइनस में 2.0 मतलब कि दशमलव के बाद तो कोई मान में जीरो का मान वैल्यू नहीं रहता है, तो इस कारण से हम लोग का मान यहाँ पर मान सकते हैं कि माइनस में 2 आया है और बराबर में माइनस में 2 आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों का जो होता है सार्वंतर बराबर आया है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि जो पद दिया हुआ है समांतर श्रेणी में है, और है तो इसका सार्वंतर जो है माइनस में 2 हो गया। अब इसी प्रकार से हमें चेक आगे भी बताना है कि जो
ये सार्वंतर है, तो इसके आगे का 3 पद क्या होगा? तो यहाँ पर A1, A2, A4, A5, A5 तक मान दिया हुआ है। A1, A2, A4, A1, A2, A3 और A4 तक मान दिया हुआ है। अब आगे हम लोग को A5, A6, A7 चाहिए, तो इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे उसे देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को सार्वंतर यानी कि D का मान प्राप्त हो गया है, तो आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि A4 का मान हमें पता है, A4 का मान पता है, तो A5 निकाल सकते हैं। A5 का जो सूत्र होता है, A4 में D को जोड़ना होता है। इसी प्रकार से A6 भी निकाल सकते हैं। A5 में D को ऐड कर देंगे तो हमारा A6 आ जाएगा। और इसी प्रकार से A7 निकाल लेना चाहेंगे तो A6 और प्लस में सार्वंतर को जोड़ना होगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर A5 निकालने के लिए A4 चाहिए, तो A4 हमारा माइनस में 7.2 है और प्लस D हमारा जो आया है माइनस में 2 आया है। और इसी प्रकार से पहले हमको A5 चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर A5 माइनस में 7.2 प्लस इंटू माइनस है, तो प्लस और इंटू माइनस में रहता है, तो प्लस गुना माइनस हमारा माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर आगे का स्टेप बढ़ने पर हमें प्राप्त होता है कि यहाँ पर माइनस में 2 होगा। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों का चिन्ह बराबर है, मतलब सेम है, एक जैसा है। तो यहाँ पर माइनस और माइनस वाला दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के बाद दशमलव बैठाकर भी जोड़ सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी जोड़ने आता है तो आप लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 7.2। इस प्रकार से हमारा A5 माइनस में 9.2 आ जाएगा। और इसी प्रकार से A6 को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर A5 का मान यह है। अब A6 निकालने के लिए A5 चाहिए, तो A5 हमारा 9.2 है और प्लस में D का मान माइनस में 2 है। तो इस प्रकार से माइनस में 9.2 रहेगा और प्लस माइनस गुना में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस में 2। तो यहाँ पर दशमलव के पहले वाला अंक है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट दशमलव के पहले वाले के साथ जोड़ देंगे, लेकिन अंक रहेगा यहाँ पर माइनस में। तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 यहाँ पर हो जाएगा और दशमलव में 2। इस प्रकार से हमारा A6 का मान आ गया है। अब इसी प्रकार से हम लोग A7 का भी निकाल सकते हैं। तो A7 बराबर में होगा A6 प्लस D। तो A6 जो है हमारा माइनस में 11.2 है, तो यहाँ पर 11.2 में माइनस 11.2 और प्लस में D का मान हमारा -2 है। तो इस प्रकार से, और बराबर में माइनस 11.2 होगा और प्लस इंटू माइनस है तो -2 हो जाएगा। और जब माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस चिन्ह रह जाता है, और 11 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13.2। इस प्रकार से हम लोग ने 3 और आगे का जो होता है पद निकाल दिए हैं। तो AP बराबर यहाँ पर माइनस में 9.2, माइनस में 11.2 और माइनस में 13.2। इस प्रकार से हम लोग पिछले क्लास में बनाए थे और आज भी बनाए हैं। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट पर आगे भी बनाना है, तो हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा है। आप लोग धैर्य बनाकर कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए, और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपने मैथ का जो होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और पूरे तरीके से समझ सकें और अपने क्लास 10th में अच्छा कर सकें। तो आगे भी देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को उतारिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए आगे भी देखने के लिए। अब यहाँ पर आगे का प्रश्न में दिया हुआ है 4 नंबर में कि माइनस में 10, माइनस में 6 और माइनस में 2 और इसी प्रकार से 2 और आगे भी निकालना है। इसी प्रकार से AP हो सकता है। तो इसे हमको
उसी प्रकार से सेम करना है। पहले तो चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और यदि है तो इसका आगे का पद निकालना है, आगे का 3 पद निकालना है। तो इसे चेक करने के लिए पहले A2 माइनस में A1 करना होगा और A3 माइनस में A2 करना है। तो इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर A2 के स्थान पर माइनस में 6 है और माइनस यहाँ पर माइनस जो सूत्र में है, और यहाँ पर माइनस में 10 दिया हुआ है। और इसी प्रकार से A3 हमारा है जो माइनस में 2 है और माइनस A2 के स्थान पर माइनस में 6 है। तो इस प्रकार से हो सकता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस है और माइनस इंटू माइनस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर माइनस में 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस में 6। अब यहाँ पर 10 में से 6 को घटाते हैं तो 4 आता है, और यहाँ पर 6 में से भी -2 करते हैं तो हमारा 4 आता है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ पद जो है इसका सार्वंतर हमारा बराबर आया है। तो ये हम कह सकते हैं कि दिया हुआ पद सार्वंतर समांतर श्रेणी में है, हाँ है। और है तो इसका सार्वंतर जो है, सार्वंतर यानी कि डी के रूप में हमारा 4 आ गया है। और इसी प्रकार से आगे का भी पद निकाल सकते हैं। तो आगे का पद निकालने के लिए A1, A2, A3, A4, A4 तक दिया हुआ है तो हम लोग को A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए A4 चाहिए और यहाँ पर D को ऐड करना है। A6 इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो A5 प्लस में D, और A7 निकालने के लिए A6 प्लस में D, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर A5 निकालने के लिए A4 चाहिए जो कि हमारा 2 है। तो यहाँ पर A4 के स्थान पर 2 आ जाएगा, प्लस में D का मान, यहाँ पर सार्वंतर का मान हमारा 4 आया है। इस प्रकार से A5 निकल जाएगा। तो 4 और 2 6। तो यहाँ पर ये जो 5 होता है हमारा 6 आ गया है। इसी प्रकार से हम लोग A6 भी निकाल सकते हैं। तो A5 के स्थान पर हमारा 6 आया है और प्लस में 4 करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से A6 का मान आ गया। और A7 का मान निकालने के लिए A6 चाहिए जो कि 10 आया है। तो A6 10 और D का मान हमारा 4 आया है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने 3 आगे का भी पद निकाल लिया है। और ये AP में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है, ये भी चेक कर लिया है। तो हमारा आगे का जो AP 3 पद है, यहाँ पर 6, 10 और 14, इस प्रकार से आगे भी निकाल सकते हैं। तो ये भी वीडियो आप जो क्वेश्चन है ये आप सबको समझ में आया है। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए हम इतना गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, ये कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता है। एक टीचर ही अपने स्टूडेंट के लिए कर सकता है। और जिस प्रकार से टीचर मेहनत करता है अपने स्टूडेंट के लिए, उसी प्रकार से एक स्टूडेंट का जो अपना कर्तव्य होता है वह निभाना होता है कि अपने टीचर के लिए भी कुछ करें। तो आप सभी से कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और अपने फैमिली के पास भी शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल ग्रोथ कर पाए और आप सभी को अच्छे तरीके से डिजिटल बोर्ड पर हम पढ़ा पाएँ। अभी तो हमारा ये छोटा सा बोर्ड है जो कि हमने 300 रुपये में सिर्फ अपने स्टडी के लिए ख़रीदा था, और थोड़ा सा मौका मिल गया है आप सभी को पढ़ाने का, तो हम लोग बनाकर पढ़ा रहे हैं आप सभी को। तो आप लोग इतना इस चैनल को, इतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि स्मार्ट बोर्ड तक पहुंच जाएं। तो ठीक है, और इसी प्रकार से आगे का भी प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। बहुत आसानी तरीके से हम लोग बना लेंगे और समझ लेंगे। और बहुत ही जल्द आप सभी को इससे भी बड़ा बोर्ड का प्रदर्शन किया जाएगा और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, इसमें बनाने में बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। तो इस कारण से थोड़ा वेट कीजिए, आप सभी को बड़े बोर्ड पर भी पढ़ाया जाएगा और स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप सभी का सपोर्ट करने का आवश्यकता है। तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बिना आप सभी को सपोर्ट के हमारे बस की बात नहीं है।
तो आगे का भी प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहले इनको मिटाना पड़ेगा। एक बात आप सभी को पता होना चाहिए कि ये दुनिया जो अभी है उन सभी को ही सपोर्ट करता है जो कि हमारे जीवन में उपयोगी न हो। मतलब कि अश्लीलता को आजकल के युवा सब जो होते हैं वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर एक वीडियो ऐसा आ जाए तो उसके प्रोफाइल में जा जाकर देखते हैं और उसे फॉलो करते हैं और फिर उसे लाइक भी करते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं कि ये वीडियो हमको अच्छा लगा, इसी प्रकार से और वीडियो आना चाहिए। लेकिन जो अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते हैं, लोगों को समझने के काबिल होता है, वो समझ नहीं पाते हैं और अपने जीवन में खराब कदम को उठा लेते हैं। तो इस कारण से हम कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग ऐसा काम मत कीजिए जो कि आगे चलकर हमारे जीवन का जो होता है कष्ट आए और हमारे बच्चों को भी कष्ट ना आए। तो ये जो आप सभी लोग अभी से जो करिएगा वही आप सभी का बच्चे सीखेंगे। तो इसके लिए आप सभी को अभी से ही समझने का कोशिश करना है और सही तरीके से सही मार्ग पर चलना है। हमारे प्रेमानंद महाराज हमेशा कहते रहते हैं कि गलत विचार को हटाओ, गलत विचार को हटाओ, बेकार का वीडियो मत देखो और सही तरीके से सही मार्ग पर चलो, सही बोलो, हमेशा झूठ नहीं बोलो। झूठ वही स्थान पर बोलना चाहिए जहाँ की बोलने पर हमें कुछ लाभ हो और उससे लोगों का कष्ट न पहुँचे। तो वैसे स्थान पर कोई दिक्कत नहीं, आप झूठ बोल सकते हैं। और ख़राब वीडियो देखना भी खराब बात नहीं है, लेकिन वह समय होता है, अभी आप सभी का समय वह नहीं है। और समय भी होता है तो इतना समय नहीं आता है कि आप हमेशा ख़राब वीडियो ही देखें। ख़राब वीडियो के स्थान पर आप लोग मोटिवेटेड वीडियो देख सकते हैं और जो होता है अच्छे अच्छे गुरु प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इन लोग का भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो इस सभी से लोगों का जो मस्तिष्क होता है वह साफ होता है और अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने का जो जागरूकता होता है वह हमारे ये लोग हैं जो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही लोग से कुछ हो सकता है, ना कि वो डांस वाले वीडियो देखने से कुछ होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को भी देखिए और अपने जीवन में अच्छा करिए। तो आगे का भी प्रश्न इसी प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है जो कि दिया हुआ है 3 प्लस में √2 और इसी प्रकार से 3 प्लस में 2√2 और इसी प्रकार से आगे भी 3 प्लस में 3√2। तो इसे भी उसी प्रकार से हम लोग को चेक करके बताना है कि दिया हुआ पद समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और है तो हमारा सार्व अंतर बताइए जो कि डी का मान क्या है, और आगे का भी 3 पद बताना है कि क्या होगा। तो हम लोग चेक करने का प्रयास पहले करते हैं कि दिया हुआ पद समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चेक करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1 और बराबर में A3 माइनस में A2। तो इस प्रकार से चेक होता है। तो A2 के स्थान पर हमारा 3 प्लस में √2 है और माइनस में A1 के स्थान पर 3 है। तो इस प्रकार से है। और इसी स्थान पर यहाँ A3 के स्थान पर दिया हुआ है 3 प्लस में 2√2 और माइनस में A2 के स्थान पर 3 प्लस में √2 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग को बताना है कि दिया हुआ पद जो है हमारा AP में है या नहीं है। इसे भी हम लोग आसानी तरीके से बना लेना है, ना कि रूट को देखकर घबरा जाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आराम से सक्षम बना कर रखिए और सक्षम होइए कि इसे बना पाएँ। थोड़ा सा मेहनत करना होगा और लगन से पढ़ाई करना होगा, तो आप सभी लोग इसे समझ पाएंगे।
इसे हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके लिए हमें ध्यान से देखने का ज़रूरत है। और यहाँ पर देखें तो ये जो 3 है और ये 3 है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है। तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी संख्या के आगे कोई चीज़ नहीं लगा रहता है तो वह धनात्मक में रहता है, यानी कि उसके आगे प्लस लगा रहता है। तो इसके आगे प्लस है, और प्लस में 3 और माइनस में 3, यदि दोनों को हम घटाते हैं तो यहाँ पर ये से ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि 3 में से 3 घट गया तो हमारा 0 आ गया। तो इस प्रकार से इसका मान तो ख़त्म हो गया, कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये √2 आ गया है। और बराबर में इस प्रकार इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये माइनस में है, और इसे हमको ब्रैकेट के रूप में करके लिखना है। इस कारण से, क्योंकि माइनस है और इसके ये समीकरण के रूप में है, पूरा समीकरण नहीं है, अर्ध समीकरण है। अर्ध समीकरण भी कर सकते हैं। यदि बराबर में रहता है तो पूरा समीकरण कहेंगे, जैसे कि ये समीकरण के रूप में हो सकता है। अब यहाँ पर पहले माइनस में गुना करना है दोनों को, और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो इसको 3 प्लस में 2√2 और माइनस, यहाँ पर इस माइनस से इस प्लस से गुना करना है, तो दोनों माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। तो यहाँ पर माइनस में 3 आ जाएगा, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस में √2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक बात देखने को मिल रहा होगा कि प्लस में 3 है और माइनस में 3 है, तो ये से ये फिर घटकर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस में √2 है और प्लस में 2√2 है, तो यहाँ पर 2√2 को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। 2√2 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस में 2√2, मतलब कि यहाँ दो गो को एक साथ जोड़ा गया है। √2 को एक साथ 2 बार जोड़ा गया है, तो इसे 2√2 कहते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर माइनस में 2 कर दें तो एक गो 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि 1√2 ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर 1 बचा है। तो यहाँ पर बराबर के बाएं साइड में 2√2 है, और यहाँ पर 2√2 में से यदि √2 को घटाते हैं तो हमारा √2 आ जाता है, जो कि बराबर के दोनों साइड हमारा मान बराबर आया है। तो इस कारण से ये भी हमारा समांतर सीढ़ी में है, और इसे भी आगे हमको 3 पद निकाल कर दिखलाना है कि आगे का 3 पद क्या है। तो यहाँ पर पहले लिखना होगा कि हाँ ये समांतर सीढ़ी में है, और है तो d का मान हमारा आया है √2, इस प्रकार से हमारा आया है। और आगे का 3 पद निकालने के लिए हमें पता करना है पहले कि ये कहाँ तक पद दिया हुआ है। तो a1 a2 a3 और a4 तक दिया हुआ है, तो हमें a5 चाहिए। a5 को किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, सेम फार्मूला पीछे की तरह होगा। तो a5 का जो सूत्र होता है a4 और प्लस में d होता है। इसी प्रकार से a6 भी निकाल सकते हैं, तो a6 में a5 प्लस में d होता है। और इसी प्रकार से a7 निकाल सकते हैं, तो a7 बराबर में होगा a6 और प्लस में d। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले हमको a5 का मान निकालना है, उसके बाद a6 निकलेगा, उसके बाद a7 निकलेगा, आसानी से बन जाएगा। तो इस प्रकार से a5 निकालने के लिए पहले a4 का मान चाहिए, जो कि a4 का मान हमारा दिया हुआ है 3 प्लस में 3√2, और प्लस में यहाँ पर d का जो मान है हमारा d का मान आया है √2 आया है। और इस प्रकार से यहाँ पर √2 है, यहाँ भी √2 है, मतलब कि ये दोनों है जो सेम जात का है। और इसी प्रकार से यहाँ पर रहता है √3 और प्लस में √2, तो ये दोनों को एक साथ हम जोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि इसका जात अलग है, इसका जात अलग है, दोनों को स्थान पर यहाँ पर अंक सेम नहीं है, तो इस कारण से इसे हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर माइनस हो जाए तो यहाँ पर 3 में से घटाएंगे 1, तो यहाँ पर √1 आ जाएगा और इसका मान 1 आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर गुना के रूप में रहता तो दोनों को एक साथ गुना कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर गुना है तो अंडर रूट में 3 और गुना में 2 कर सकते थे, तो √6 जो हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस करना है, न प्लस होगा न माइनस होगा, अलग अलग चीज़ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर √2 है और √2 है, तो 3 सेम रह जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 3 और 1 4 √2
2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा मान है वह निकल गया A5 का। और A6 का इसी प्रकार से निकालने के लिए पहले A5 चाहिए। तो A5 का जो मान आया है 3 प्लस में 4√2 और प्लस में D का जो मान है √2 आया है। इसी प्रकार से इसे भी ऐड करेंगे तो 3 प्लस में 4 1 5√2 और A7 निकालने के लिए A6 चाहिए। तो A6 आ जाएगा 3 प्लस में 5√2 और प्लस में √2। तो यहाँ पर 3 प्लस सेम रह जाएगा, प्लस में 5 1 5 1 6 हो जाएगा 6√2। तो इस प्रकार से हम लोग इसे भी कर सकते हैं। और इसका आगे का जो 3 पद हमारा आया है इस प्रकार से लिखेंगे 3 प्लस में 4√2 और इन कॉमा 3 प्लस में 5√2 और कॉमा में 3 प्लस में 6√2। इसी प्रकार से आगे भी और कहेगा तो आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो प्रश्न है आप सभी को समझ में आ रहा है और आप लोग अच्छा कर पाएंगे। इसी प्रकार से आगे भी कई प्रश्न हैं, कई प्रश्न दिए गए हैं, तो इसे भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आसान भी हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं जो हल्का कठिन भी है। यहाँ पर भारी नहीं कहेंगे क्योंकि इस कारण से कि भारी हमेशा वजन होता है और यहाँ पर प्रश्न का वजन नहीं होता है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है हमारे माइंड के अनुसार। यदि न समझ में आए तो उसे कठिन कहेंगे, भारी नहीं कह सकते हैं। तो इस कारण से इसे भारी कहना नहीं है, कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, उसे समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आगे का प्रश्न में हमें दिया हुआ रहेगा जिसको हमने पहले ही बता दिया था कि कैसा कैसा प्रश्न रहते हैं, जिसको हमने चेक भी करके बताया था इस प्रकार से कि 0.1 0.11 0.111 और इसी प्रकार से आगे भी 0.111। क्या यह दिया हुआ पद समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसे पहले चेक करने के लिए A2 माइनस में A1 और बराबर में A3 माइनस में A2 चाहिए और A2 के स्थान पर 0.11 है और A1 के स्थान पर 0.1 है, A3 के स्थान पर 0.111 है और माइनस में A2 के स्थान पर 0.11 है। तो इसे घटा कर देखना है, अगर घटाने के बाद हमें मान बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी में होगा और नहीं आएगा तो हमारा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो इसे घटाने का जो सही तरीका है हमें किस प्रकार से इसे घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 0.11 को इसे 0.11 नहीं करना है क्योंकि इस कारण से कि दशमलव के बाद इसका मान 11 नहीं रहता है, 1 हो जाता है। और इसी प्रकार से इसमें से घटाना है 0.11 में से 0.1 को। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के स्थान पर एक को लिख देना है। उसके बाद अपन मन से जितना हो सके जीरो ले सकते हैं दशमलव के बाद और दशमलव के पहले भी। तो यहाँ पर एक में से जीरो को घटाते हैं, एक में से जीरो को घटाते हैं तो एक आता है और में एक में से एक को घटाते हैं तो जीरो आता है और दशमलव के सामने दशमलव बैठ जाएगा और यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.11 में से घटाए हैं 0.1 को तो हमारा मान आया है 0.01 और बराबर में इसी प्रकार से यहाँ पर 0.111 इसको में से घटाना है 0.11 को। तो इसके आगे जीरो अपन मान से ले सकते हैं और एक में से जीरो को घटाते हैं तो एक आता है और यहाँ पर 11 और 11 दोनों सेम है तो यहाँ पर 00 आ जाएगा और जीरो का जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको घटाते हैं तो 0.001 आता है जो कि हमारा मान बराबर नहीं आया है। तो इस कारण से इसे कह सकते हैं कि नहीं, AP में नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो समांतर श्रेणी में मेन जो बराबर होना चाहिए सर्व अंतर वो बराबर नहीं है, तो इस कारण से इसे हम लोग AP में नहीं रख सकते हैं। तो सेम इसी मेथड पर आगे प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर O1 के स्थान पर सिर्फ 2 कर दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर में 0.2 0.22 0.222 और इसी प्रकार से 0.222
2। इसी प्रकार से आप सभी लोग एक ट्रिक भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर यदि लगातार अंक बढ़ाते जाए, मतलब कि यहाँ पर एक अंक है तो 2 और दूसरा अंक डबल 2, यहाँ पर तीसरा तो ट्रिपल 2 और यहाँ पर 4 2। तो इस प्रकार से अगर रहे तो हमारा एपी में नहीं होगा। इसे डायरेक्ट हम लोग देखकर कह सकते हैं कि एपी में नहीं है। तो इसे बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हम लोग ने इसे समझ लिया है। इसी प्रकार का जो प्रश्न है आगे भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि किस किस प्रकार का रहता है।